हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम आपको कक्षा 12वीं के विषय जीव विज्ञान जो कि सेट ए का क्वेश्चन पेपर है, जिसका आज हम आपको पूरा फुल टू फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। यदि आज की इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देख लेते हैं तो आप पूरे में 70 में 70 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, 70 पे 70 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको 70 में 70 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आज की इस वीडियो पे हम आपको जितने भी क्वेश्चंस कराने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस का आप देख सकते हैं। हम आपको पूरा फुल टू फुल सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं, और जितने क्वेश्चंस रहेंगे हम आपको उनका पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। तो यदि आपको पीडीएफ इसका प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, समय को व्यर्थ न करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसे पहला है, बेली से सनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है। तो आपको बताना है कि बेली सनेरिया में जल परागण होता है। क्या होता है? जल परागण होता है। ठीक है। इसके बाद आता है, नेक्स्ट है, सत्य फल का परिवर्धन होता है। क्या? सत्य फल का परिवर्तन होता है। तो आप इसका टिक करेंगे अंडाशय में, कि सत्य फल का जो परिवर्तन होता है अंडाशय में होता है। अगला है, निम्नलिखित में से समयुग में एलील है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से समयुग में एलील है। तो आपको इसका टिक करना है उत्तर। इसका जो उत्तर होगा टी टी। क्या होगा? टी टी इसका होगा उत्तर। आप ऐसे से लिख लें, टी और टी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरफेरॉन प्रोटीन होते हैं। क्या? इंटरफेरॉन प्रोटीन होते हैं। तो आपको लगाना है कि इंटरफेरॉन जो प्रोटीन होता है विषाणुरोधी में होता है। किसमें? विषाणुरोधी में होता है। अगला है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में आणविक के किस तरह उपयोग किया जाता है। क्या बोला है गया है कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की किस तरह प्रयोग किया जाता है। तो आपको इसका टिक लगाना है, रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियेज। क्या? रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है। इसके बाद आपका आता है, नेक्स्ट है, निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों को उन स्थान का क्या कहते हैं। तो आपको कहना है, इसका उत्तर जो होगा जीवी समुदाय। क्या होगा? जीवी समुदाय इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। यहाँ आपको बताना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है, 150 द्वितीय शुक्र कोशिकाओं में बिंदी बिंदी शुक्राणु बनेंगे। तो आपको बताना है कि कितने? 300 शुक्राणु बनेंगे। कितने? 300 शुक्राणु बनेंगे। ठीक है। अगला है, दूध से दही का निर्माण बिंदी बिंदी के द्वारा होता है। तो आपको बताना है कि दूध से जो दही का निर्माण होता है लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है। किसके? लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए के एक कुंडल में बिंदी बिंदी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो आपको लगाना है कि डीएनए के कुंडल में 4 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। कितने? 4 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो आपको बताना है कि इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। मतलब कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो आप लगाओगे 2। इसका उत्तर क्या लगाओगे? 2। ठीक है ना, कि इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। अगला है, ऐसे जीव जिनके आनुवंशिकी संगठन को बदल दिया जा गया है उन्हें कहते हैं। क्या बोला गया है कि ऐसे जीव जिनके पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ऐसे जीव जिनके आनुवंशिकी संगठन को बदल दिया गया है उसे बिंदी बिंदी कहते हैं। तो आप इसका टिक करेंगे कि ऐसे जीव जिनके आनुवंशिकी संगठन को बदल दिया जाता है उन्हें आनुवंशिकी इंजीनियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है। अगला है, पादपों को बिंदी बिंदी कहते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं। तो आप लगाओगे कि पादपों को उत्पादक कहते हैं। क्या? पादपों को उत्पादक कहते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं।
ठीक है छात्रों, इस प्रकार से आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति हुई, क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब इसके बाद हम चलते हैं सत्य असत्य की ओर। तो जैसे पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, पुष्पीय पौधों को आवृतबीजी पौधे कहते हैं, तो आप लगाओगे जी इसका सत्य कि पुष्पीय पौधों को आवृतबीजी पौधे कहते हैं। नेक्स्ट है वैक्सोटॉमी और ट्यूबेक्टोमी लिंग परीक्षण विधियां हैं, तो आप लगाओगे असत्य कि वैक्सोटॉमी और ट्यूबेक्टोमी लिंग परीक्षण विधियां नहीं है। अगला है समजात अंग की मूल संरचना व उद्भव समान होता है, लेकिन वह भिन्न भिन्न कार्यों हेतु संकलित होते हैं, तो आप लगाओगे इसका उत्तर सत्य। ठीक है, अगला है नील हरित शैवालों, क्या नील हरित शैवालों मृदा के कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि कर उसकी उर्वरकता को बढ़ाते हैं, तो आप लगाओगे इसका उत्तर सत्य। ठीक है, अगला है सुनहरे चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आप लगाओगे कि सुनहरे चावल में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, तो इसमें आप लगाओगे सत्य। ठीक है, अगला है जंतुओं में एनिलिडे सबसे अधिक समुदाय जाति वर्ग समूह है, तो आपको लगाना है क्या कि जंतुओं में एनिलिड सबसे अधिक समृद्ध जाति वर्ग समूह है, तो आप लगाओगे इसका उत्तर सत्य। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 4 आपका सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, पहला है आपका कॉलम में और कॉलम भी दिया गया है। तो पहला है ध्रुवीकाय, तो ध्रुवीकाय का आपका संबंध किससे है? उजेनिसिस, किससे? उजेनिसिस से। ठीक है, अगला है लाइगेज का संबंध किससे? तो आपको लगाओगे लाइगेज का जो संबंध है डीएनए खंड का जुड़ना, क्या डीएनए खंड का जुड़ना होता है। नेक्स्ट है एड्स से, एड्स का संबंध किससे होता है? तो आप लगाओगे एड्स का संबंध एचआईवी से होता है। अगला है पॉलीसिंड्रोम, पॉलीड्रोम का संबंध किससे? तो आप लगाओगे पॉलीड्रोम का संबंध ए से है डॉट डॉट से। ठीक है, अगला है स्पर्ध, तो आप लगाओगे स्पर्ध क्या होगा? प्लस और माइनस। ठीक है, इस प्रकार छात्रों आपका प्रश्न क्रमांक 4 भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में, जहां पर आपसे पूछा गया एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, आईयूडी का पूरा नाम लिखिए, तो आपको लिखना है कि आईयूडी का पूरा नाम इंट्राट्यूडाइन डिवाइस होता है, क्या इंट्राट्यूडाइन डिवाइस होता है। अगला है आदि वायुमंडल में किसी गैस की अनुपस्थिति होती है, तो आप लगाओगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट है रुधिर में होने वाला कैंसर को क्या कहते हैं? तो आप लगाओगे कि रुधिर में होने वाले कैंसर को ब्लड कैंसर कहते हैं, जिसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। अगला है बीटी कपास में स्थानांतरित कीट रोधी प्रोटीन का नाम क्या है? तो आप लगाओगे कि बीटी कपास में स्थानांतरित कीट रोधी प्रोटीन का नाम काई प्रोटीन है। क्या होगा? काई प्रोटीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पृथ्वी के फेफड़े वन किसे कहा जाता है? तो आप लगाओगे कि पृथ्वी के फेफड़े वन अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। किसे? अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। तो इस प्रकार छात्रों आपने देखा, मैंने आपको इस वीडियो पे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक के सभी क्वेश्चंस करा दिए हैं, जिसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं, तो आपके पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक पूरे 23 तक के क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, इसका जो मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, जो कि इसका वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा और वीडियो भी मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की हर प्रकार की वीडियो आप सभी को मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।